Assalamualaikum guys and welcome back to another vlog। वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल डे। सबसे पहले तो मैं आप सबको चांद रात मुबारकबाद दूँगी और चांद रात मुबारक को आप सबको। और आज की वीडियो के अंदर मेरा जो व्लॉग है ना वो बेसिकली कुछ प्रैप्स पड़े हैं जो हर कोई करता है एज अ बकरा ईद। बहुत ज़्यादा प्रैप्स करने के हैं तो अपने साथ साथ मैं आप लोगों को वीडियो में दिखाती रहूँगी। बट बिफोर इट आप लोगों को मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को क्लिक करना है। तो अभी मैं यहाँ पे जो है ना वो बकरों का खाना लेकर आई थी, तो अभी मैं जाऊँगी ऊपर छत पे और उनको खाना वगैरह देकर आना है। और उसके साथ साथ हम लोगों ने कुछ प्रैप्स वगैरह भी करनी है, जैसे कि कपड़े वगैरह इस्त्री करने हैं और सारे मसाले वगैरह भरने हैं। और मैंने आज सोचा है कि मैं आज जो है ना वो बहुत ज़्यादा बिग टेंट पर जाऊंगी, बिग फार्म पे जाकर सबसे बड़ी बैलें होती हैं तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अभी यहाँ पर ना मैं इतनी सारी घास लेकर आई थी, पूरे 10 किलो की। और माशाल्लाह इन लोगों ने ऐसी खाई है घास, ऐसी खाई है कि ऐसे कहता है ये लोग बहुत ज़्यादा भूखे हो रहे हैं। तो अभी बस मैं यहाँ पे और ना सामने वाले कमरे के अंदर ना भाभी कमरा साफ़ कर रही थी, क्योंकि हम इधर ही सोते हैं तो इसलिए भाभी उसको अच्छे तरीके से क्लीन कर रही थी ताकि हमें कोई परेशानी ना हो। और आज बहुत गर्मी थी और आज अरफा का मैंने रोज़ा भी रखा हुआ था, तो इसलिए मैं इतनी ज़्यादा टायर्ड हुई भी थी ना कि जिसकी कोई हाथ नहीं है। तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मेरे भाई ने कहा तुम्हें चक्कर आ जाएंगे। मैंने उनको कहा था मुझे मेहंदी दिला दो, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं तुम्हें शाम को दिला दूँगा। और ये मेरी छोटी सी बिल्ली क्या कर रही थी मुझे खुद भी नहीं पता था, बस उसको डराने के लिए इसी तरह करती हूँ तो वो खुशी खुशी भाग जाती है। अभी वो अपना मुँह छुपा रही थी। मैं यहाँ पे छत पे आ गई थी और मैं आप लोगों को अपने बकरे दिखाती हूँ। हम लोगों ने इस बार बैल नहीं की क्योंकि मम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पूरे 6 बकरे आए, यानी कि दो का पेयर बना के इन्हें खाना खिलाने हमने रख दिया था। तो 2 यहाँ पे खा रहे थे, 2 वहाँ पर खा रहे थे और 2 यहाँ पर। तो इस तरह जो है ना वो 2 और 2 4 और 2 के बाद 6, मतलब तो 6 बकरे थे। माशाल्लाह से बहुत प्यारे थे। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा पानी भी डालने वाले थे, तो मेरे दोनों भाई इधर आए हुए थे। उन लोगों को इतनी गर्मी लग रही थी और इतनी गर्मी हो रही है छत पे कि जिसकी कोई हद नहीं है। एक वहाँ पे साइड पे बकरा खड़ा था तो मैंने अपने भाई को कहा नहीं आप उसको इधर ले आओ। और आज मेरी बहन कपकेक्स बना रही थी क्योंकि मेरे भाई शक्कर से आए थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं मुझे आज कपकेक्स बनाते, क्योंकि आज लास्ट रोज़ा था और फिर कल ईद थी। तो आज चांद रात भी थी और लास्ट रोज़ा भी था। तो यहाँ पे उसने बैटर बना लिया था जब तक मैं बात लेने चली गई थी। मुझे इतनी गर्मी लग रही थी, आती मैं सबसे पहले पंखे में बैठ गई, उसके बाद मैं नहाने चली गई। और मम्मा ने आज मुर्गी का सालन बनवाया बड़ा मज़े सा। तो देखते कि आज को दिन हमारा कैसा जाता है। यहाँ पे वो इतने अच्छे तरीके से बैटर बीट कर रही थी, तो उसने मुझे टास्क दिया था कि तुम इसके अंदर जो ना केक लाइनर डालो, कप केक्स लाइनर। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ऑयल डाल रही थी और मैं यहाँ पे नहा कर आ गई थी, तो मेरे कपड़े भी चेंज कर लिए मैंने। फिर मैंने उसको अच्छे तरीके से स्प्रेड करा और हमारा जो ब्रश था ना वो पता नहीं कहाँ गुम हो गया था। अब यहाँ पे मैं केक लाइनर्स लगा रही थी, मतलब एक लाइनर के एक जो कपकेक का जो पोर्शन था ना उसमें मैंने 2 लाइनर्स लगा लिए थे। तो मेरी बहन इतना गुस्सा कर रही थी, हम घंटे से इसको प्रैप करे जा रहे थे। मुझे इतने घंटे लग गए, मैं आराम से वीडियो बना कर एक्शन मार के कर रही थी। तो मेरी बहन मुझे पीछे से इतना डांट रही थी, कहती है तुम छोड़ो इन सब चीज़ों को, पहले तो मुझे जो है ना वो केक लाइनर्स लगा कर जो जल्दी टाइम नहीं है क्योंकि गैस भी जाने वाला था। मतलब हम तो ओवन में कर रहे थे लेकिन फिर भी उसको कुछ मतलब चॉकलेट वगैरह बनानी थी, तो वो कह रही थी कि मुझे गैस पे में जल्दी से काम करना है। उससे सब मेरे आगे जो है ना बॉटल रख दी थी तेल की, तो मैंने उसको साइड करी। मैंने कहा मेरी वीडियो बन रही है, बदतमीज़ हो बहुत। और मेरे बाल भी सूखे नहीं थे अभी, और मम्मा भी हॉस्पिटल से आई थी क्योंकि मम्मा हॉस्पिटल गई नहीं थी, फिर वो वहाँ से आई। और अभी जो ना हमारे यहाँ वो आज जो ना एक होता है ना जैसे पोस्टर लगाने वाला आया हुआ था, मतलब एक कपड़ा टाइप होता है ना। हमने बहुत प्यारी सी शिप बनाई है, तो वो अपने कमरे के अंदर हमारी सनलाइट बहुत आती है, तो उससे हमें जो है ना वो बचने के लिए हमने जो है ना वो एक शीट टाइप लगाया है जिसको हम ऊपर भी कर सकते हैं फोल्ड करके और नीचे भी कर सकते हैं। वो आप लोगों को दिखाऊंगी। तो वो आया हुआ था। और यहाँ पे मेरी बहन की हालत देखो किस चीज़ से डाल रही है बैटर को। तो मैंने कहा नहीं मुझे भी दूसरे के अंदर करने तो चाहो अपनी पोजीशन ना जाकर चेंज करो। तो हम घंटे से यही काम करे जा रहे थे। फिर मैंने दूसरे के अंदर भी इसी तरह का एंड फाइनली कपकेक्स कुछ इस तरह के लग रहे थे। फिर मैंने ओवन में बेक कर लिया था और ये मेरा लुक था। मैंने बाल भी सुखाया नहीं थे और मैं ऐसे ही व्लॉगिंग करना मैंने शुरू कर दी थी। मम्मा ने ग्रीन ड्रेस मेरे लिए इस्त्री करवाया हुआ था, तो मैंने ये ग्रीन ड्रेस पहन लिया था।
और मुझे पता मैं कैसी लग रही हूँ। और मैंने वो फेस मास्क वगैरह भी सोचे थे, लेकिन फिर क्या हुआ कि मैं उनको लगा नहीं सकी। तो वो अभी हम जो है ना वो देखते हैं कि भाभी और इंशिरा क्या करेंगे। यहाँ पे भाभी और इंशिरा प्लेटों से पता नहीं क्या क्या बना रही थी। भाभी ने इंशिरा को टास्क दिया था कि वो अच्छा सा फ्लावर बनाएंगे, तो इंशिरा भी उनके साथ थी। तो मैं इनके साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। फिर मैंने यहाँ पे ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली थी, क्योंकि टाइम जा रहा था तो मुझे ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी थी। फिर यहाँ पे ये वाली आपको मैं शीट कर रही थी जो हमने एज अ शिप की तरह लगाई है, बहुत प्यारी लग रही थी। अब जबकि सुबह हो जाएगी तो फिर मैं इसको फोल्ड करके रख दूँगी, और जब रात होगी तो फिर हम उसको लगा लेंगे। बहुत प्यारी सी थी, मुझे इतनी क्यूट लगी। और यहाँ पे ना भाभी ने ब्रेड का डो भी गूंद के रख लिया था। ये भाभी ने ब्रेड बनाई थी, इतनी मज़े से। मैंने अपने लिए अलग से चीज़ी ब्रेड बनवाई थी, एक्स्ट्रा चीज़ डलवाई थी। यहाँ पे देखो 2-3 भाभी ने पार्टीशन करके रखी थी ब्रेड्स की। और कपकेक्स का ये फुल लुक था। मेरी बहन ने टॉपिंग वॉपिंग कर ली थी। इफ्तारी का टाइम हो गया था, मैंने असर की नमाज़ पढ़ ली थी। और यहाँ पे कितनी चीज़ें बनी हैं, ब्रेड, समोसे, पकोड़े, और ये सारी चीज़ें जो है ना हमने लाइन से लगा ली थी, कपकेक्स एंड ऑल द थिंग्स। और यहाँ पे ये रही मेरी ब्रेड। आसान हो गई थी तो मैंने ब्रेड खाई। मुझे शरबत वैसे इतना पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने शरबत खा लिया। और उसके बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने मेरी भांजी आ गई थी, तो उसको मैंने क्यूट सी मेहंदी लगाई। वो आई थी कि प्लीज़ खाला मुझे मेहंदी लगा दो, तो मैंने उसको एक कोट वाली मेहंदी लगा दी और एक सिंपल सा डिज़ाइन लगा दी। वो नाचने शुरू हो गई थी, ना खुश हो रही थी वो, जिसकी कोई हद नहीं। मैंने आप ही को भी दिखाई, उनको बहुत प्यारी लगी। फिर यहाँ पे मेरी भाभी जो है ना सोफ़े के कवर चढ़ानी थी, फुल प्रैप्स चल रही थी। और मैं यहाँ पे ना नमाज़ पढ़ के फिर चल रही थी, क्योंकि मुझे वो आपको बताया था ना मैंने कैटल फार्म मुझे देखना है कि वहाँ पे बड़ी बैल आती है। मेरे भाई और मेरी बहनें यहाँ पे वेट कर रही थी, तो मैं यहाँ पे अच्छा सा ड्रेस पहन के चली गई। और ये पूरा कैटल फार्म था, इतना अच्छा था। यहाँ पे इतने सॉन्ग्स चल रहे थे, इतना मज़ा आया हमें। यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी बैलें थी और एक बैल ने टक्कर भी मार दिया था। ये देखिए आप कितनी क्यूट थी, और इनकी नाक में ना पियर्सिंग भी हुई हुई थी। ये जो ना वो पता नहीं कौन से नाम की थी, शायद मैक हाउस की जो है ना वो ये बैलें थी, वो बहुत अच्छी। हर साल ये लोग जो है ना वो लगाते हैं कैटल फार्म, और इतनी बड़ी बड़ी बैलों को लाते हैं। इतनी मोटी मोटी थी यहाँ पे। तो हम जो है ना इतना मज़ा कर रहे थे। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए थे, इतने आए हुए थे सिर्फ ये बैल का शो देखने के लिए कि ये किस तरह होती है। बस ये 5 बैलें थी और ये बहुत खूबसूरत थी माशाल्लाह माशाल्लाह। इनमें से जो ब्लैक वाली थी ना कुछ ज़्यादा ही मोटी थी। इनको यहाँ पे उठाने की कोशिश कर रहे थे, मगर ये इतनी ढीठ थी कि उठ ही नहीं रही थी। तो इनको यहाँ पे ज़बरदस्ती उठा रहे थे। अंकल आए थे तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं आप लोगों को उठा के दिखाता हूँ उन्हें। वैसे ही इनमें से एक बैल थी जिसने इतनी ज़ोर की लात मार दी थी बेचारे बच्चे को। तो यहाँ पे हम सब इंजॉय कर रहे थे और इतना मज़ा आ रहा था हमें। हमारे बराबर वाली आंटी तो मुझे देखकर हंस रही थी। मेरे पीछे भी आप देख सकते हो कितने सारे लोग हैं, और यहाँ पे मैं और मेरी बहन थे। फिर हम लोग चले गए थे यहाँ से थर्स्टी जो ना वो जूस पीने के लिए, ड्रिंक पीने के लिए हम गए थे वहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे थर्स्टी। पीछे मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा थर्स्टी। यहाँ पे हमने गाड़ी रोकी थी और मेरी बहन और मेरे भाई चले गए थे डिसाइड करने के लिए कि वो कौन कौन से फ्लेवर्स लेकर आएंगे। तब तक मैं और मेरे भाई लोग बैठे हुए थे, हम लोग बातें करे जा रहे थे। हमें इधर ही जो है ना वो 9-10 बज गए थे, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। बाबा ने कहा था फिक्स 12 o'clock तुम सब मुझे घर पे चाहिए। तो हमने कहा ओके बाबा। और यहाँ पे मेरी बहन ले आई थी हम चारों के लिए, इतना मज़े का लग रहा था। फिर हमने गाड़ी में गाने वाने चलाया और हम चले गए यहाँ पे सेंट्रल कैफ़े से हमने चीज़ पराठे ऑर्डर करे थे, 2 प्लेट्स ऑर्डर करी थी, 4 पीसेस थे। इतना मज़ा आया। और मेरी बहन ने चाय भी ऑर्डर करी थी। हम लोग यहाँ पे इतनी बातें कर रहे थे, और मतलब वहाँ पे ना मुझे क्यूट सी बिल्ली दिख गई थी, इतनी खूबसूरत थी वो, इतनी क्यूट थी ना। और यहाँ पे मैं शॉपर लेकर आई थी। हम लोग इस तरह बैठे हुए थे, सब हम चारों बहन भाई बैठे हुए थे, और पीछे का बैकग्राउंड इतना अच्छा था ना, मतलब फुल चिलिंग वाली वाइब आ रही थी। मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा चांद रात को निकली हूँ, वरना हम लोग इतनी प्रैप्स करते थे। और यहाँ पे सारे कपल्स भी आए हुए थे, और यहाँ पे हमारे वेटर जो है ना हमारे लिए चाय लेकर आए थे, और मज़े से चीज़ वाले पराठे खा के तो मज़ा ही आ गया यार। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि आप जब भी आओ ना तो आप सेंट्रल कैफ़े के चीज़ पराठे ज़रूर खाना। चिकन चीज़ पराठे बहुत मज़े के थे। और यहाँ पे मेरे भाई ने मुझे और मेरी बहन को गजरे भी दिलाए हुए थे।
हम लोगों ने फ़न करा था। फिर जो है ना हम लोगों ने सोचा कि नहीं यार, अब तो हमें घर चले जाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मम्मा ने खाना बनवाया था। लेकिन फिर मेरे भाइयों ने हम लोगों को ट्रीट दे दी थी, मेरी और मेरी बहन को। बहुत मज़ा आया, हम लोगों ने बहुत बातें करी। फिर हम यहाँ से अंकल के नीचे चले गए थे और भाई ने बिलिंग दे दी जब तक। बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया और मैंने अपने भाइयों को थैंक यू भी करा। फिर हम लोग गाड़ी के अंदर बैठ गए थे और मैं चली गई थी घर। इतना थक गई थी, मैंने नमाज़ तक नहीं पढ़ी थी। और आती नमाज़ पढ़ के फिर मैंने अपनी बहन की प्यारी सी मेहंदी लगाई थी। ये वाली मुझे बहुत एस्थेटिक लगी थी, मगर जो उसके बराबर वाली थी ना वो फैल गई थी, क्योंकि मेहंदी का कोन मेल्ट हो गया था। उसके बाद 5 बज गए थे और हम थोड़ी रील्स वगैरह देख रहे थे। फिर मैंने फजर की नमाज़ पढ़ी और मैं सो गई थी, क्योंकि मम्मा हमें फ़िक्स 8 बजे जो है ना वो उठा देंगी। तो हम थोड़ी रील्स देखने के बाद फिर मैंने फजर की नमाज़ पढ़ी और मैं भी सोने वाली थी। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करना। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।